बैक स्टेज। लाइव हो गया। चलिए, अब हम लोग लाइव हो गए और विवेक कविश्वर जी थोड़ा अपना फोटो जो है वो ठीक कर लें। और मैं मां शारदे काव्य मंच संस्थापक शाइनी जी को मैं बड़े आदर के साथ अदब की इस महफिल में बड़े आदर के साथ इनका नाम लेता हूं, जो बड़ी शानदार टीम सजाकर आज हम लोगों को यहाँ लाए हैं। और टीम में एक से एक नगीना आज हम लोगों के बीच। एक तरफ जो है हमारे अध्यक्ष की भूमिका में हमारे जय सिंह आर्ट जी हैं, जिनकी शानदार उपस्थिति शामली उत्तर प्रदेश से है, मैं प्रणाम करता हूं। और आप गजलगो शायर हैं, आपके तरन्नुम के क्या कहने। भाई वाह, तालियों से स्वागत अध्यक्ष जी का करें आप लोग। और नई दिल्ली से विवेक कविश्वर जी की शानदार उपस्थिति है, हम आज इनको भरपूर सुनेंगे। ये श्रृंगार रस के सशक्त हस्ताक्षर हैं पूरे देश के। और सतीश मापत पुरी जी की अभी शायद उपस्थिति नहीं हुई है, जिनकी उपस्थिति पटना बिहार से है, जहां से मेरा जन्म परवरिश और शिक्षण हुआ है। उस मिट्टी की खुशबू ये आज बिखेरेंगे। और डॉक्टर कुमार वर्मा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं, शानदार लेखनी, इनको कौन नहीं जानता। हमारे सुबोध कुमार झा जी की भी शानदार उपस्थिति हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि ये साहेबगंज जिला गोड्डा के ठीक बगल में जो मेरी कर्म भूमि रही है, राज्य पुलिस सेवा से मैं वहीं से अवकाश प्राप्त हुआ हूं। और बेहतरीन शायर कवि सुबोध जी, और इनका एक और परिचय है कि ये बहुत ही शानदार इनकी लेखनी चलती है। ये पत्रकार हैं और बहुत ही अपने राज्य क्या पूरे झारखंड में और पूरे देश में अपने इस विधा के कारण जाने जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन भी जो कार्यक्रम होता है उसकी झलक जो है ये अपने पत्रों के माध्यम से निकाल देते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, तमाम साहित्यकारों का मैं बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता हूं। और चाहता हूं कि इस काव्य गोष्ठी जो आज सुर सरिता ये सुर सरोवर काव्य गोष्ठी जो आयोजित किया गया है, तो इसका आगाज सुबोध कुमार झा जी करें। अगर संभव हो सके तो सुबोध कुमार झा जी के सरस्वती वंदना से आज जो है इस कार्यक्रम का आगाज हो, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। माइक पर सुबोध कुमार झा जी। सभी लोग माइक को म्यूट रखेंगे तो आवाज बहुत अच्छी आएगी। नमस्ते। सभी लोग माइक म्यूट कर लें जी। नमस्ते। झारखंड की पृष्ठभूमि से, सिद्धू कान्हू की भूमि से मैं सुबोध कुमार झा इस समृद्ध मंच पर सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मंच के आदेशानुसार मां भारती और मां शारदे को नमन करते हुए मैं सरस्वती वंदना सुनाता हूं। आवाज मेरी आ रही होगी शायद। बहुत सुंदर आवाज आ रही है जी जी जी, पेश करिए। तो आइए। बागेश्वरी मां शारदे
बागेश्वरी माँ शारदे एक ज्ञान पुंज उधार दे। बागेश्वरी माँ शारदे एक ज्ञान पुंज उधार दे। विद्या की देवी हे वर दे, अज्ञानता को उतार दे। बागेश्वरी सुख शांति अमृत वाणी से समृद्ध बनू ए विचार दे। सुख शांति अमृत वाणी से समृद्ध बनू ए विचार दे। सेवा करूं मैं भाव से, सेवा करूं मैं भाव से, ऐसा मुझे संस्कार दे। बागेश्वरी गोदी में आकर मैं पलूं, गोदी में आकर हम पले, भाव ऐसा हो मां सार दे। गोदी में आकर हम पले, भाव ऐसा हो मां सार दे। कला ज्ञान और बढ़ता रहे, कला ज्ञान और बढ़ता रहे, ऐसा मुझे संसार दे। बागेश्वरी करता रहूं सेवा तेरी, करता रहूं सेवा तेरी। संगीत में तू प्रकाश दे, करता रहूं सेवा तेरी। संगीत में तू प्रकाश दे। लो बनू तेरी ज्योति का, लो बनूं मैं तेरी ज्योति का, ऐसा मुझे कुछ आस दे। बागेश्वरी अंतिम बंद है। धरा से लेकर व्योम तक तेरा नाम लूं, ऐसी भक्ति दे। धरा से लेकर व्योम तक तेरा नाम लूं, ऐसी भक्ति दे। कुछ नाम हो सुबोध का, कुछ नाम हो सुबोध का, ऐसा मुझे कुछ शक्ति दे। बागेश्वरी जय मां शारदे। सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को सरस्वती वंदना। सरस्वती माँ का पदार्पण हो चुका है पटल पर, और इतना उम्दा अगर किसी कार्यक्रम का आगाज हो तो किस ऊंचाई पर कार्यक्रम जाएगा मैं बता नहीं सकता। मैं बीच में आपको विश्राम दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपको मैं निपटा ही लूं, इसके बाद आप अपने हिस्से का काव्य पाठ भी कर लें। परंतु मैं विश्राम के तौर पर मैं कुछ आपको अपनी जो गोड्डा जिला में रहते हुए मैंने जो कुछ मुक्तक लिखे थे
आपको याद भी होगा, सुने होंगे कहीं, तो मैं पेश करता हूँ। वैसे देखें, आदरणीय कामेश्वर जी, ये आपकी निपटा लेने वाली बात बहुत अच्छी लगी। और भाई साहब को बता दूं, मैं मेरा पत्रकार मेरा और घर पुलिस गोड्डा के है। बीच जो है ना, कुछ चलते रहता है। जी, मेरा घर भी गोड्डा है, गोड्डा घंटी। हाय हाय हाय, ये देखिए घंटी, जहाँ का मैं एसडीपीओ था। हाँ और जी बताइए। जी। जी जी जी, चलिए ठाकुर जी, चलिए। रामेश्वर ठाकुर मेरे अपने पीछा हुए थे। हाँ जी हाँ, जी जी। जी जी। जी मैं एक मुक्तक रखता हूं कि वही हादसे बार बार हुए, वही हादसे बार बार हुए जिन्हें हम टालते रहे। क्या वो बात। बोता रहा, हम कांटे निकालते रहे। अंधेरा पसंद था उसको, वो रोशनी से डरता था। वाह। वह बुझाता रहा दिए को, हम हम तेल, जलाते रहे। वो बुझाता रहा दिए को, हम तेल डालते रहे। और इस मकसद से मैं वहां काम कर रहा था। एक शेर देता हूं कि खुदा करे गीतों में दब जाए, बड़े बड़े को सजाना, मुशायरे कराना, कवि सम्मेलन कराना गांव गांव में। और वही खुदा करे गीतों में दब जाए, खुदा करे गीतों में दब जाए गोलियों की गूंज, दिखे हर जगह यहाँ पे खुशहाली का प्रकाश पुंज, दिखे हर जगह यहाँ पे खुशहाली का प्रकाश पुंज। और इसी मकसद से और इसी नेक इरादे से मैं वहाँ पुलिसिंग कर रहा था। और बगल में पत्रकार थे हमारे भाई। तो मैं चाहता हूं कि इनको, इनका मिजाज बना दूं। एक और मुक्तक मैं देता हूं, शायद इनकी पूरी तैयारी नहीं हुई है, तो मैं एक और मुक्तक से इनको बुलाता हूं कि पुष्परात की रानी। जय सिंह जी, तवज्जो चाहूंगा। पुष्परात की रानी रात में अच्छी लगती है। हाँ, वाह। पुष्परात की रानी रात में अच्छी लगती है, जैसे नदी बरसात में अच्छी लगती है। वाह, क्या बात है। अन्य दिनों में नहीं, सही में उनका अगर शोर शराबा सुनना हो तो बरसात में सुने। पुष्परात की रानी रात में अच्छी लगती है, जैसे नदी बरसात में अच्छी लगती है। मौसम का फर्ज निभाते हैं हम, मौसम का फर्ज निभाते हैं हम, वरना मेहंदी तो गोरे हाथ में अच्छी लगती है। मेहंदी तो क्या बात है, गोरे हाथ में अच्छी लगती है। इनके बात मिजाज का एक मुक्तक मैंने रखा। और अब माइक पर हमारे मित्र पत्रकार सुबोध कुमार झा जी। जी नमस्ते, एक बार फिर से सबको। तो ये मुक्तक से मैं शुरू करता हूँ। यदि घर समवृष्टि समभाव बरसाऊं, तो मुझे बादल ही रहने दो, मुझे बादल ही रहने दो। पायलिया सा गीत सुनाऊं, तो मुझे पायल ही रहने दो। मैं पुष्प बनूं या गीत बनूं, सरल सुबोध संगीत बनूं। मैं पुष्प बनूं या गीत बनूं, सरल सुबोध संगीत बनूं। घर प्रभु प्रेम में पागल हो जाऊं, तो मुझे पागल ही रहने दो। अरे क्या बात है, क्या बात तो है। मुझे पागल ही रहने दो। तो इस तरह मैं ये आगाज मैंने एक अपने मुक्तक से किया। तो लेकिन
लेकिन सतीश भैया बापतपुरी जी आ गए हैं। मैं उनका इस पटल पर बहुत ही स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रणाम सर, प्रणाम। तो जी नमन, नमन सर, नमन। आप सब लोग को नमन। क्या बताऊं, ये क्षेत्र में इतनी वर्षा हो रही है, घर से निकलना दूभर हो गया है। इतनी वर्षा हो रही है कि मतलब कर्फ्यू सा लग गया है। तो मैंने आज उसी पर कहा है, घर की तन्हाइयों में से शक्ति है ये जिंदगी, घर की तन्हाइयों में से शक्ति है ये जिंदगी। गमजदा सा वीरानियों में भटकती है ये जिंदगी। सिर्फ गुजर जाते हैं ख्यालों में दिन भर यहाँ, सूरत हाल ऐसा कि मुश्किल से कटती है ये जिंदगी, मुश्किल से कटती है ये जिंदगी। अब मैं दादा से मैं अनुरोध करूंगा, सभी हमारे सभी अग्रज हैं और मैं सबसे लगता हूं कि मैं सबसे जूनियर हूं, तो मैं ये फरमाइश उनसे करना मन कहवाना चाहता हूं कि मैं क्या कहूं, देशभक्ति कहूं, भक्ति कहूं, या मैं क्या बोलता हूं, ये हास्य कहूं, इसमें से दादा बताएं। नहीं, हमको लगता है कि हास्य विधा से आप शुरुआत करें तो और अच्छा रहेगा। हास्य की रचना पढ़ें आप, मजा आ जाएगा। हास्य बहुत लोग सुना नहीं पाते हैं, ऐसे सबके पास जरूर 2-4-5 रहती है रचना। तो आप तो ऐसे में हास्य हो और पति पत्नी की बात ना हो, ये भी एक बड़ी पति पत्नी को लोग घसीट लेते हैं हास्य में। तो आइए मैं उसी पर आधारित एक करता हूँ, क्योंकि होता ये है, और ये एक मेरी ऐसी रचना है जिसमें सब कविताओं के भाव को दर्शाया गया है। तो आइए, पत्नी माहिया छंद में कहती है और पति सवैया में या कुछ और। तो आइए मैं कहता हूँ, पत्नी कैसी मजबूरी है, क्योंकि ये बड़ा है तो माहिया छंद दोबारा गा के कहना पड़ता है, मैं एक बार ही कहूंगा। तो जी उसी में मजा लेने। तो आइए, कैसी मजबूरी है, प्रेम हुआ तुझसे बस फिर क्यों दूरी है। दोनों रूठ गए हैं पति पत्नी, तो दोनों रूठ गए हैं, बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। तो वही पत्नी कह रही है, अच्छा ये रूठने मानने का क्रम तो चलता ही रहता है हर के जीवन। जी हाँ जी, कैसी मजबूरी है, प्रेम हुआ तुझसे बस फिर क्यों दूरी है, बस छोड़ नहीं जाना, संग रहूं तेरे, बस साथ पास सदा रखना, घर बार छोड़ आया, घर बार छोड़ आया, बस अब कहो प्रिय फिर क्यों ना मन भाया, बस कहो प्रिय फिर क्यों ना मन भाया। अब पति महाराज वो कहते हैं, भोर भयो जब जाग जाती हो, पहले उठकर गाली सुनाते, भोर भयो जब जाग जाती हो, उठकर पहले गाली सुनाते, चाय पिलाते, बर्तन रात का बस रख जाते, कैसे कहूँ मैं तुझे अर्धांगिनी, कैसे कहूँ मैं तुझे अर्धांगिनी, कैसे तुझसे नैना लड़ाते, सेवक नहीं पति हूँ मैं तेरा, जा जा के ये गीत किसको सुनाते, सेवक नहीं पति हूँ मैं तेरा, जा जा के ये गीत किसको बताते। अब पत्नी जी कहते हैं, बस झूठ नहीं कहना, प्यार ना कम होगा, बकवास नहीं करना,
रहूं संग में तेरे, चाहे जबरदस्ती कर दो जीवन मेरे, कर दो जीवन मेरे। फिर कहते हैं बुलाऊं बहन भाई, मैं बहन भाई को बुलाऊं क्या, डरते नहीं हो क्या? बुलाऊं बहन भाई, आए जो मेरे बस पिता संग माई, आए जो मेरे बस पिता संग माई। तब पति महाराज थर थर कांपन लगे, तब पति बेचारा आज, थर थर कांपन लगे तब पति बेचारा आज, ऐसा काम न कुछ करो थूकन लगे समाज रे भैया, थूकन लगे समाज। अब पति बेचारा अब फिर से गाने लगते हैं पति, अब डर से जो भाई बहन उसका आएगा गाली देगा, क्या करेगा नहीं करेगा, इसलिए बेचारा डर से कहने लगा, जो तुम न मुझे मिलती तो ये प्यार न होता। विभिन्न भावों को मैंने इसमें रखा है। जो तुम न मुझे मिलती तो प्यार न होता, घर प्यार भी हो जाता तो इकरार न होता, ये प्यार भी जीवन को कैसा मोड़ देता है, घर जीवन में ना आती तो ये गुलजार न होता, जीवन में ना आती तो गुलजार न होता। अब पति जी फिर कहते हैं, तेरे बिन, डरते डरते वो गा रहे हैं, वो माँ बाप के डर से, तेरे बिन खुश, अब अलग ढार है ये, तेरे बिन खुश रहूं ऐसा मुमकिन नहीं, रोते रोते कह रहे हैं, तेरे बिन खुश रहूं ऐसा मुमकिन नहीं, तुम रूठी रहो ये तो मुमकिन नहीं, ऐसा क्या मैं किया जो सिलाए दिया, ऐसा क्या मैं किया जो सिलाए दिया, जिंदगी ऐसा मुमकिन नहीं, तेरे बिन जिंदगी ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल जी, मंच को काफी ऊंचाइयां प्रदान कर दिए। मैं समझता हूं कि 22 मिनट समय हो चुका है और सारे हमारे साहित्यकार, अगर समय बचेगा तो पुनः फिर से हम लोग एक दूसरे को सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि आप जिस विधा की रचना सुना रहे थे, तो मैं आपको इसी अंदाज के एक छोटे से मुक्तक से विदा करूं कि हंसो हंसाओ लाइफ बनाओ, सोच समझ लाइफ बनाओ, किए यदि जल्दबाजी तो उम्र भर इन्हीं के गीत गुनगुनाओ, सैकड़ों घर की साड़ियां बेकार, हर हमेशा एक साड़ी घर लाओ, हंसो हंसाओ लाइफ बनाओ, सोच समझकर वाइफ बनाओ। एक बंद रखता हूं कि इनको झाजी, इनको यदि तुम शॉपिंग कराओ, गोवा दिल्ली आओ बम्बे घुमाओ, प्रेम मनचाही इनसे पाओ, इन्हें ताउम्र तुम खूब भाओ। और एक और मैं रास्ता बताता हूं कि इनकी तारीफ का पुल बनाओ, इस रास्ते इनके दिल तक जाओ, इसके गंगा में खूब नहाओ, हंसो हंसाओ लाइफ बनाओ, सोच समझकर वाइफ बनाओ। तो आपने तो बहुत सोच समझकर वाइफ बहुत सुंदर संचालन भैया, बहुत सुंदर संचालन। इसलिए मैं आप पर कहता हूँ कि आप ही आप हैं चर्चा में चहुओर, आप ही आप हैं चर्चा में चहुओर, अनुपम यश है आपका, कोई और न छोर, कोई और न छोर। वाह
गजब गजब संचालन है भैया, आपका गजब संचालन है। बहुत ही शानदार माहिए रहे हैं और और शानदार बहुत माहिया आराम रहा अध्यक्ष है। जी बोल रहे हैं कि शानदार माहिया कहे हैं आप जी। एक बहुत माहिया जी, कहना नमस्ते। चाहता हूं। हाँ, एक माहिया अध्यक्ष। आशीर्वाद है आपको। छंदों की मदिरा पी, छंदों की मदिरा पी, झूमी गीतों में सारंगी पीड़ा की, झूमी गीतों में सारंगी पीड़ा की। बहुत बेहतरीन वंदना के साथ संगीत में जो स्वर प्रदान किया आपने, बहुत बहुत साधुवाद। वाह, तालियां तालियां झा जी के लिए। और चलिए अब मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जिनकी शानदार लेखनी है, डॉक्टर कुमार वर्मा जी को मैं दावते सुखम देता हूं कि वो माइक पर आए और अपने पसंद की रचना, अपने जीवन की श्रेष्ठतम रचना जो आप समझते हो आप पेश करिए। माइक पर स्वागत आदरणीय, स्वागत। आदरणीय आर्या जी, कपीश्वर जी, सतीश मापतपुरी जी, सुबोध झा जी और कामेश जी और पटल के पार जो जुड़े हुए हैं, सबको मैं एक रचना मैं समर्पित कर रहा हूं। मैं गजल जैसा लिखता हूं और वो देखिएगा, मैं जो पटल के पार हैं उनको और जो मंच पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, मैं सबको समर्पित करता हूं। कुल ब्याज हमने भर दिया, कुल ब्याज हमने भर दिया, बाकी बचा कुछ कर्ज है। कुल ब्याज हमने भर दिया, बाकी बचा कुछ कर्ज है। और महफिल में आए दोस्तों तुम सबको आधा वर्ज है। महफिल में आए दोस्तों तुम सबको आधा वर्ज है। तुम क्या सबको बात है, आधा वर्ज। वाह। अब कुछ तालियां जो के लिए मैंने कहने का प्रयास किया है। एक हाथ में लिए मोबाइल और दूजा हाथ करे तो क्या। हाँ। एक हाथ में लिए मोबाइल दूजा हाथ करे तो क्या, और देख कर इस रीत को ताली हुई खुद गर्ज है। और देख कर इस रीत को ताली हुई खुद गर्ज है। और कर्म के बारे में देखिएगा, कर्म जी, सामने रखी थाली से कभी पेट नहीं भरता है और हाथ से निवाला उठा करके मुंह में ले जाना पड़ता है, खाना पड़ता है। तो मैंने ये शेर कहने का प्रयास किए हैं। थालियां भी आज सुनकर रूठ जाती हैं जनाब। थालियां भी आज सुनकर रूठ जाती हैं जनाब। और किस्मत से कुछ होता नहीं, किस्मत से कुछ होता नहीं, ये कर्मों का फर्ज है, ये कर्मों का फर्ज। बेशक। अगला देखिए। बेशक बेशक। वाह। हम खा रहे हैं जी भर, जी शुक्रिया। हम खा रहे हैं जी भर, हंसते भी रोज हैं और सारे हकीम फेल हैं। कैसा ये मर्ज है, कैसा ये मर्ज है। इसके बाद सांसों की चंद धड़कने, सांसों की चंद धड़कने भी चोर ले गए। सांसों की चंद धड़कने भी चोर ले गए। और वारदात सारी क्रमशः मेरे दिल में दर्ज है, मेरे दिल में दर्ज है। आप पुलिस वाले हैं, समझ सकते हैं, दिल में दर्ज है। और बहुत सुंदर। वाह। और एक शेर मैंने कुछ अलग कहने का प्रयास किया है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये 4 युगों को लेकर कुछ कहने की जरूरत की है। देखिए शायद सही कह पाया हूं, अच्छा लगे। कलयुग को भूल जाओ, अब लोभ युग चला है। कलयुग को भूल जाओ, अब लोभ युग चला है। और हम आप देखते हैं ये कल कलयुग में मर्ज है, ये कल कलयुग में मर्ज है। और मक्ता का शेर कहने की कोशिश की है। हम तुमसे बोल दें कुंवर तुम हमसे बोल दो, हम तुमसे बोल दें कुंवर तुम हमसे बोल दो। और इतना जो सीख लें तो भला कौन हर्ज है, भला कौन। क्या बात है, क्या बात है।
सभी का बहुत बहुत वाह आभार। वाह वाह। वाह वाह, चलिए सुनाइए कुछ गजल वजल। अच्छा ठीक है जी। तो मैंने कुछ दोहे लिखे हैं और मैंने पेड़ों को मानवता समाज से जोड़ के कहने का प्रयास किया है। देखिए पेड़ पर मैंने उतारा है और जो समाज की गतिविधियां हैं वो आदरणीय मापतपुरी जी देखिएगा, आर्या जी और बड़े ज्ञानी लोग हैं, देखिए समीक्षा कीजिएगा। कुछ दोहे हैं देखिए। पेड़ पत्ता बोला पेड़ से तू कितना नादान, पत्ता बोला अच्छा। पेड़ से तू कितना नादान, और जब तेरे ही सामने पतझड़ ने ली जान, जब तेरे ही हाँ। सामने पतझड़ ने ली जान। वाह। और क्लोरोफिल पर था तुझे कल कितना अभिमान, जो पत्तियां हरी होती है उसमें क्लोरोफिल होता है, तो कहने का प्रयास किया है क्लोरोफिल पर था तुझे कल कितना अभिमान, और आज सूख कर उड़ गया रखा किसी ने ध्यान, रखा किसी ने क्या ध्यान। बात है, सच है। और तेरे पत्ते जल रहे और तेरी हवा के साथ, जो पत्ते सूख गए हैं पेड़ों की हवा से ही जलते हैं, ऑक्सीजन से जलते हैं, तो तेरे पत्ते जल रहे तेरी हवा के साथ। और अब तो थोड़ा सोच ले रख के सर पे माथ, अब तो थोड़ा सोच ले रख के सर पे हाथ। और बहुत पुराने हो गए, बहुत पुराने हो गए माना सूखे पात, और सब मिट्टी में मिल रहे, सब मिट्टी में मिल रहे, तेरी क्या औकात, तेरी क्या औकात। वाह वाह। और देखिए सूखी डाली कह रही, सूखी डाली कह रही सुन लो चिड़ियों बात, सूखी डाली कह रही सुन लो चिड़ियों बात, अब मुझे छोड़ जाना नहीं तज कर बीता साथ, तज कर बीता साथ। वाह। और जिसने रोपा था मुझे वो था बड़ा महान, अब फल खाने आ रहे उनके घर मेहमान, अब फल खाने आ रहे उनके घर मेहमान। क्या बात है। और दो तीन दोहे और हैं देखिएगा। अब हमने छाया खूब दिया और दिया वायु अनमोल, हमने छाया खूब दिया, दिया वायु अनमोल, अब कुछ तो मेरे नाम पर मीठा मीठा बोल, कुछ तो मेरे नाम पर मीठा मीठा बोल। और कल तक तो खुशहाल था, कल तक तू खुशहाल था, और लदे हुए थे बेर, और सबरी सबरी चीख मत, सबरी सबरी चीख मत, बहुत हो गई देर, बहुत हो गई देर। वाह। और कितनी चिड़िया पाल दी, कितनी चिड़िया पाल दी सूखी वाली डाल, कितनी चिड़िया पाल दी सूखी वाली डाल, और टूटे पत्ते कह रहे अब तो हो कंगाल, अब तो हो कंगाल। और बूढ़ा बरगद गिर गया, बूढ़ा बरगद गिर गया, बचा अकेला ठूंठ, और तभी आजकल आदमी गया परस्पर रूठ, तभी आजकल आदमी गया परस्पर रूठ। और बूढ़ा बरगद सोचता कैसी अद्भुत रीत, और पक्षी अब गाते नहीं मधुर मिलन के गीत, मधुर मिलन के गीत। और एक दो दोहे और हैं जो बिल्कुल मैंने आपको समाज से जोड़ने का। और दो कौड़ी जिसकी छाया में पला बढ़ा समूचा गांव, जिस परिवार के मुखिया के जिसकी छाया में पला बढ़ा समूचा गांव, और दो कौड़ी की घास ने छीन लिया वह ठाव, दो कौड़ी की घास ने छीन लिया वो ठाव। और अंत देखिएगा, यही एक दोहा है जिसको मैंने आधार बना कहने की कोशिश की है। सूखी डालों की तरह घर घर के हैं हाल, सूखी डालों की तरह घर घर के हैं हाल, और ईश्वर से है प्रार्थना, ईश्वर से है प्रार्थना, मालिक तू ही संभाल, मालिक तू ही संभाल। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी। कमाल के शब्द आपके, और सटीक शब्दों का उपयोग अपने दोहों में आपने किया। शब्दों का इस्तेमाल अगर सही जगह पर हो जाए तो किस तरह की हालत होती है और कितना अच्छा आनंद आता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं एक मुक्तक के माध्यम से आपको विदा करता हूँ। देखें कि चाकू खंजर तीर तरकस, चाकू खंजर तीर तरकस या की हो तलवार, चाकू खंजर तीर तरकस या की हो तलवार, शब्द के होते हैं पर सबसे नुकीले धार। शब्द के होते हैं पर सबसे नुकीले धार, और सारे भर भी जाते,
और सारे भर भी जाते पर न भरते दिल के घाव, शब्द सिर्फ शब्द करते सबके दिल पे वार, शब्द सिर्फ शब्द करते सबके दिल पे वार। और आप शब्द, जो शब्द विन्यास आपके दोहे में मैंने सुना, मैं धन्य हो गया। और मैं चाहता हूं कि बाहर जो साहित्यकार हम लोगों के हौसला अफजाई के लिए तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं, अभी संतोष गुप्ता जी का नाम अभी आया, कृष्ण गोपाल द्विवेदी जी, संतोष गुप्ता जी, रविंद्र सिंह जी, रविंद्र यादव फौजी जी, और न जाने कितने फेसबुकर यूजर्स करके आ रहा है। सभी लोगों का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपके होने मात्र, अशोक जी भी उपस्थित हो गए हैं, आप लोगों के, महेंद्र भट्ट जी, आप लोगों के होने मात्र से हम लोगों की हौसला अफजाई होती है और हम लोग अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट रचना पेश करते हैं। तो चलिए, उन लोगों का नाम लेना बहुत जरूरी था। और मैं अब तो सोच नहीं पा रहा हूं कि किनको मैं बुला दूं, परंतु ज्यादा अधिकार जिनके ऊपर मेरा है, क्योंकि मैं बिहार से हूं, पटना से हूं, जन्म, परवरिश और शिक्षण सारा का सारा मेरा पटना में हुआ है। तो उस मिट्टी की खुशबू हम चाहते हैं कि आज एक नए अंदाज में शेरो शायरी से लबरेज एक नए अंदाज में कुछ खास रचना हम सुनना चाहेंगे सतीश मापतपुरी जी से। मेरी अरे मुराद, वाह, सही समझे, सतीश मापतपुरी से क्या बात, क्या बात। मेरी मुराद है। और माइक पर सतीश मापतपुरी जी। स्वागत है सर। जी स्वागत सर। जी, मैं आप सब लोगों को नमन करता हूं। आज आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुमति लेता हूं और मंच से आप सभी जो हमारे मित्र हैं, मैं आप लोगों को नमन करता हूं। इस महनीय पटल को, इस खूबसूरत पटल को मैं प्रणाम करता हूं, और जो भी लाइव में जुड़े हैं, लाइव से जुड़े हैं, उन सब लोगों को विशेष प्रणाम करता हूं। और बरसात तो हो रही है, अभी बिहार में काफी हो रही है, तो जब तक बारिश है तब तक तो सावन है, जब तक बारिश है तब तक सावन है। 2-3 दोहे देखिए, उसके बाद मैं आपको गीत से जोड़ूंगा। बेशक। बारिश की बूंदे गिरे ले अपनी तकदीर, बारिश की बूंदे गिरे ले अपनी तकदीर, कुछ खेतों में जा गिरे कुछ नदिया के तीर, कुछ खेतों में जा गिरे कुछ नदिया के किसी का माइक तीर। खुला हुआ हो तो काइंडली सभी लोग और माइक म्यूट कर लें, क्योंकि आवाज थोड़ा कट कट करके आ रहा है। और जी अभी स्वागत। जो गांव की स्थिति है, लोग जो गांव से जुड़े हैं, देखिए, हरियाली के बीच से गुजरे सुंदर नार, हरियाली के बीच से गुजरे सुंदर नार, धरती ने अद्भुत किया पावस में श्रृंगार, धरती ने अद्भुत किया पावस में श्रृंगार। और मैं आखिरी दुआ रख रहा हूं, पगडंडी पर डालती गोरी धीरे पांव, पगडंडी पर डालती गोरी धीरे पांव, रुख पे धूप कभी कभी
हो बदले की छाँव, रुख पे धूप कभी कभी हो बदली की छाँव। और एक गीत से आपको जोड़ रहा हूं, वाह वाह, स्वागत। एक गीत से देखा जाए जी। धन्यवाद सर। कोई फूल रेगिस्तान में खिले तो क्या खिले, कोई फूल रेगिस्तान में खिले तो क्या खिले, तुम आके इस मुकाम पे मिले तो क्या मिले, तुम आके इस मुकाम पे मिले तो क्या मिले। कमाल कमाल, कोई फूल रेगिस्तान में पूरा मिजाज तो क्या खिले। जी बंद देखा जाए, तुम सोचते ही रहोगे वो बात टल गई, तुम सोचते ही रहोगे वो बात टल गई, संकोच से सहम कर वो रात ढल गई, संकोच से सहम कर वो रात ढल गई, शिकवे करे तो क्या और गिले तो क्या गिले, शिकवे करे तो क्या गिले तो क्या गिले, तुम आके इस मुकाम पे मिले तो क्या मिले। कोई फूल रेगिस्तान में, आप देखते हैं नदी से, नदी के जो किनारा है, जो तट है, उससे लहर दिन भर आके टकराती है लेकिन रुकती नहीं। वो जो टकरा के वापस जाती है उसका सारा परिणाम नदी के उस किनारा को सहना पड़ता है। वो बार बार उस लहर के स्पर्श को क्या महसूस करता है, बहुत महसूस करता है। देखा जा सर, छूकर नदी के तट को जाती लहर पलट के, छूकर नदी के तट को जाती लहर पलट के, होके खामोश साहिल सहता छुअन के झटके। उस स्पर्श के पूरा झटका वही सह लेता है। छूकर नदी के तट को जाती लहर पलट के, होके खामोश साहिल सहता छुअन के झटके। मन की व्यथा पे लेखनी चले तो क्या चले, मन की व्यथा पे लेखनी चले तो क्या चले, तुम आके इस मुकाम पे मिले तो क्या मिले। कोई फूल रेगिस्तान में खिले तो क्या खिले। जी आखिरी बंद देता हूं, आखिरी बंद देता हूं। जब झांकती है चाहत खिड़की उम्र की खोले, जो बीत गया। जब झांकती है चाहत खिड़की उम्र की खोले, जिसको पुकारती वो सुन के भी कुछ न बोले। गुजरे पलों के दीप जले तो क्या जले, गुजरे पलों के दीप अब जले तो क्या जले। तुम आके इस मुकाम पे मिले तो क्या मिले।
कोई मिले फूल तो क्या मिले, रेगिस्तान वाह, में खिले तो खिले। क्या खिले। जी बहुत बहुत आभार बहुत जी। सुंदर, नमस्कार। वाह बहुत वाह सुंदर वाह। और शुक्रिया। तरन्नुम बेहतरीन। भाई आपके क्या कहने, आप तो लाजवाब। हम लोगों से बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत परिपक्व हैं और गजल के निसंदेह बादशाह निसंदेह। जाते हैं। बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने किया, आपको मैं विनम्र करता हूँ। आप बारिश की बूंदों की बात कर रहे थे, जिनके होने मात्र से किसानों का मन किस किस तरह से किस तरह हो जाता है। मैं पेश करता हूं, कुछ तंज रखता हूं। देखें कि जो जो खेतों में हल चला खेतों को चीरते हैं, जो खेतों में हल चला खेतों को चीरते हैं, बांध बनाते हैं तो उठते और गिरते हैं, छत टपकती है बारिश में जिसकी वही, छत छत टपकती है बारिश में जिसकी वही, किसान बारिश की आस लिए फिरते हैं। वही किसान बारिश की आस लिए फिरते हैं। और एक और शेर देता हूं कि वो किसान खेत का बेहतरीन साल समझते हैं, वो किसान खेत का बेहतरीन साल समझते हैं, जो खेतों की मिट्टी को गुलाल समझते हैं, जो खेतों की मिट्टी को गुलाल समझते हैं। कश्मकश भरे होते मेहनत कशों के जिस्त पर, कश्मकश भरे होते मेहनत कशों के जिस्त पर, करेगा एक दिन इन्हीं का लाल कमाल समझते हैं, करेगा एक दिन इन्हीं का लाल कमाल समझते हैं। किसानों किसान में आप पढ़ रहे थे, और बारिश की बूंदों, और बिहार में बारिश काफी, इधर झारखंड में भी काफी बारिश। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ मुक्तक आपको दे दूं, अच्छे मुक्तक से आपको विदा करूं। और अब जिनकी बारी है, हम लोग जिनको सुनने जा रहे हैं, उनकी शान में मैं जब कुछ कहूंगा दादा एक मिनट दादा, अब जो दो बुजुर्ग आ गए हैं तो उसके पहले आपका होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको पहले बुलाता, तब आप दोनों बुजुर्गों को बुलाएंगे। आप अपना गजल सुनाएं, बहुत सुनने का व्याकुल हो रहा हूं आपकी गजल से। तो जी, तो मैं कहता हूं आपके लिए एक गजल तैयार रखें दादा तब तक। सुना है आज समंदर को खुद पे गुमान आया है, सुना है आज समंदर को खुद पे गुमान आया है, उधर ही ले चलो किश्ती जहां से तूफान आया है, आया हूं मैं अदना देखने बस एक सुबोध, देखो तो सही संचालन करने मंच पर कामेश महान आया है, कामेश महान आया है। तो आप दादा एक गजल सुनाएं और आपका स्वागत है। उसके बाद आप दो दादा को बुलाएंगे। चलिए, अच्छा है। एक मैं पेश कर देता हूं मेरे एक भाई की। जी, स्वागत। बेहतरीन संचालन कर रहे हैं। भावों से तर कर उड़, भावों से तर कर उड़, छंदों के पर से कविता के नभ पर उड़, छंदों के पर से कविता के नभ पे उड़। बंधुवर कामेश जी। जी, स्वागत है सर, स्वागत। स्वागत है, स्वागत है। अच्छा जी, ओके। मैं आप लोगों को, आप लोग जिस विधा के लिए मुझे विशेष तौर पर जानते हैं,
तरन्नुम में मैं गजल पेश करता हूँ। आज मेरा मन हुआ है कि श्रृंगार रस के महान कविश्वर जी बैठे हुए हैं, तो कविश्वर जी बैठे हुए हैं, उनको उनके श्रृंगार की रचना हम लोग सुनेंगे और आनंदित होंगे। मैं आज जमाने पर तंज रखना चाहता हूँ, मैं जमाने पर तंज रखना चाहता हूं और ये तरन्नुम में मैं पेश खास तवज्जो चाहता हूं। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, खास तवज्जो चाहता हूं क्योंकि तरन्नुम में इनका जवाब है। मैं पेश करता हूं कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्या चाहिए और क्या हो रहा है, क्या चाहिए और क्या हो रहा। बंद पेश कल्याण दूसरे का ना कोई सोचे, सब कोई स्वार्थ में अंधा हो रहा है, सब कोई स्वार्थ में अंधा हो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो। और एक सामाजिक जो परिवर्तन हुआ है हमारा, एक सभी करीब हम लोग उम्रदराज एक तरह के जमाने के 5-10 साल इधर उधर के हैं। हमारा जो बचपन गांव से शुरू हुआ था और जो संस्कृति सभ्यता जो हमारी थी, आज के बच्चों में वो चीज कहीं दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। मैं पेश करता हूं, एक शेर रखता हूं। घर बच्चे हों या कि हो ऑफिस, सबका टारगेट ही ऊंचा हो रहा है, सबका टारगेट ही ऊंचा हो रहा है, सब कुछ उल्टा। और मैं पेश करता हूं, एक शेर देता हूं। रात में जगना बुरा सेहत के लिए यारों, रात में जगना बुरा सेहत के लिए यारों, सूरज माथे पे आया वो सो रहा है, सूरज माथे पे आया वो सो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। और एक शेर और, उसके बाद शेर आखिर देखें। कोई भी खेत या हो कोई भी संगठन, कोई भी खेत हो या हो कोई जमात, बीज वो देखो कैसा बो रहा है, बीज वो देखो कैसा बो रहा है, सब कुछ। और अंतिम बंद रखता हूं, मक्ता रखता हूं।
गजल का मक्ता तुम्हें पेश करता हूं। कामेश चाहे सबसे मेहनत, कामेश चाहे सबसे मेहनत और वफादारी, पर चाटुकारों का जमाना हो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्या चाहिए और क्या हो रहा है। और धन्यवाद, वाह वाह वाह। शुक्रिया। मैं चाहता हूं अब जहमते हम देने की के हमारे नई दिल्ली से विवेक कविश्वर जी की उपस्थिति है और श्रृंगार के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं, और जब इनकी लेखनी चलती है तो बड़ा ही मतलब तथ्यपूर्ण और सार गर्भित रचना ये रखते हैं। साहित्य में डूबकर ये लिखते पढ़ते हमेशा रहते हैं, और मंच तो न जाने दर्जनों इनके साथ साझा किया हूं, इनकी अध्यक्षता में पढ़ा हूं और इनके संचालन में पढ़ा हूं, तो मैं इनका मिजाज बना देता हूं। एक मुक्तक से आपको, श्रृंगार रस की एक मुक्तक से मैं आपको आवाज देता हूं कि मस्ती तेरे शबाब का लूटे न आईना, मस्ती तेरे शबाब का लूटे न आईना, मुंह देखने में हाथ से छूटे न आईना। वाह। मस्ती मस्ती तेरे शबाब का लूटे न आईना, मुंह देखने में हाथ से छूटे न आईना। देखो कामेश खड़ा हथेली पे लेके दिल, रखना कदम संभाल के टूटे न आईना, रखना कदम संभाल के टूटे न आईना। और बहुत ही शानदार उपस्थिति अरुणा पाठक जी हम लोगों को सुन रही हैं, बड़े खुशनसीबी है लोगों की। और अरुणा पाठक जी हैं और कई लोगों का नाम चला गया। मोहन सिंह कुशवाहा जी मैं प्रणाम करता हूं, एकता में बहुत बार पढ़ा हूं, मोहन सिंह कुशवाहा जी और सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, आहा, त्रिलोक शर्मा जी, सभी बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों की उपस्थिति है और वो हम लोगों को सुनने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि अपने इस मंच के एक नगीने को मैं आप लोगों के सामने पेश कर दूं। महेंद्र शर्मा जी भी हम लोगों को सुन पा रहे हैं। अब माइक पर दावते सुखम देता हूं विवेक कविश्वर जी, स्वागत है आपका। सादर आभार आदरणीय प्रिय मित्र कामेश्वर जी। मां शारदे काव्य मंच को प्रणाम। आज पहली बार शायद आ रहा हूं इस पर। आदरणीय किशोर सैनी जी, ओंकार सिंह जी और महेंद्र भट्ट जी को प्रणाम। और आज मेरे चारों तरफ साहित्य के इतने बड़े बड़े रचनाकार, साहित्यकार, कलमकार बैठे हुए हैं जिनको आप सबने सुना अभी। आदरणीय मापतपुरी जी, सुबोध कुमार जी, कामेश्वर जी, राम कुमार वर्मा जी, कमाल, एक से बढ़कर एक। मैं भी कुछ कहने का प्रयत्न करता हूं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत जाना जाता हूं श्रृंगार के कारण, एक दोहा देता हूं जिसमें प्रयत्न किया है श्रृंगार को समेटने का। देखिए अजनबी जी भी पहुंच गए हैं आपको सुनने के लिए। अरे वाह, क्या बात है भैया। जितने भी लोग सुन रहे हैं, महान साहित्यकार अपना समय निकाल कर सुन रहे हैं, उन सबको सादर नमन। आप नहीं सुनेंगे तो हमारे कहने का फायदा क्या।
दोहा देखिए, भोर बनूं मैं दिवस की, भोर बनूं मैं दिवस की, तुम बन जाओ शाम। भोर बनूं मैं दिवस की, तुम बन जाओ शाम, हम दोनों के बीच ही सुख दुख रहे तमाम। अरे हम वाह, दोनों के बीच ही क्या कह दिए, हम सुख दोनों दुख के रहे बीच। तमाम। सुख दुख जहां रहे ये भाव होगा वहां श्रृंगार ही श्रृंगार होगा। हाय हाय हाय। आता हूं अपनी एक श्रृंगार रचना पर। नयन करे आह्वान, अधर ये राह भुलाएं। नयन करे आह्वान, अधर ये राह भुलाएं। सम्मोहन मुस्कान जिया का चैन चुराए। नयन करें आह्वान, अधर ये राह भुलाएं। सम्मोहन मुस्कान जिया का चैन चुराए। मृदुबाला से मधुबाला तक का सफर निराला। मृदुबाला से मधुबाला तक सफर निराला। सन्यासी की दृष्टि में भी रस टपकाए। नयन करे आह्वान, अधर ये राह भुलाएं। सम्मोहन मुस्कान जिया का चैन चुराए। मृदुबाला से मधुबाला तक सफर निराला। सन्यासी की सृष्टि में भी रस टपकाए। संध्या ढलती अस्ताचल में सूरज पिघले। संध्या ढलती अस्ताचल में सूरज पिघले। विरह भाव की मन की खिड़की जबरन खोले। संध्या ढलती अस्ताचल में सूरज पिघले। विरह भाव मन की खिड़की को जबरन खोले। तुम मंद मंद मुस्काकर मानो ये कहती हो, अंधकार की गंध श्वास में अब तू भर ले। अब इसी छंद को आप उम्र के संदर्भ में सुनिए, आयु के संदर्भ में सुनिए। संध्या ढलती अस्ताचल में सूरज पिघले। विरह भाव मन की खिड़की को जबरन खोले। तुम मंद मंद मुस्काकर मानो ये कहती हो, प्रकृति कहती है, तुम मंद मंद मुस्काकर मानो ये कहती हो, अंधकार की गंध श्वास में अब तू भर ले। चल चलाओ की बेला आ गई है। अंधकार की गंध श्वास में अब तू भर ले। तुझको छूना आज भले एक सपना सा है। तुझको छूना आज भले एक सपना सा है। तुझको पाना मगर मुझे कुछ अपना सा है। तुझको छूना आज भले एक सपना सा है। तुझको पाना मगर मुझे कुछ अपना सा है। विंध्याचल की वन देवी अब कुछ तो कह दे। विंध्याचल की वन देवी अब कुछ तो कह दे। क्या तुझे चाहना मात्र कोई मृग तृष्णा सा है। विंध्याचल की वन देवी अब कुछ तो कह दे। क्या तुझे चाहना मात्र कोई मृग तृष्णा सा है। बहुत चाहता मैं भी कुछ पल को सो लूं। बहुत चाहता मैं भी अब कुछ पल को सो लूं। जाग जाग कर सब खोया अब कुछ तो पालूं। बहुत चाहता मैं भी अब कुछ पल को सो लूं। जाग जाग कर सब खोया अब कुछ तो पालूं। शायद पलकों के पीछे ही तुम रहती हो। शायद पलकों के पीछे ही तुम रहती हो। फूलों की घाटी में सूर्यमुखी को पालूं। फूलों की घाटी में सूर्यमुखी को पालूं। और अंतिम छंद है। संध्या से स्निग्ध नयन लेकर जब तू देखे। संध्या से स्निग्ध नयन लेकर जब तू देखे। अरे मन के श्वेत पटल पर किसी चित्र को रेखे। संध्या से स्निग्ध नयन लेकर जब तू देखे। मन के श्वेत पटल पर किसी चित्र को रेखे। अब लगता है ये सागर अपना तट तोड़ेगा। अब लगता है ये सागर अपना तट तोड़ेगा। नियति को भी कुछ नए सजाने होंगे लेखे। अब लगता है ये सागर, अब लगता है ये सागर अपना तट तोड़ेगा। बहुत मिजाज नियति को भी
वाह नए सजाने होंगे लेखे, नियति को भी कुछ नए सजाने होंगे लेखे। वाह 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 वाह, बेहतरीन। क्या एक और छोटी रचना रखिए, क्योंकि अब तो पूरा समय अध्यक्ष जी के लिए है लास्ट में। जी जरूर। उनको सहयोग क्या करिए। श्रृंगारी रखूं? तो अपने एकदम ऐसा मिजाज से पढ़िए जो चल रहा है माहौल इस पटल का अभी, बस उसी मिजाज की रचना रखिए। जी 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 जी। अपनी प्रेमिका से निवेदन मान लीजिए, मनोहार मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। कुछ बातें हैं। तेरे भावों की सुर सरिता जब बहती है निर्बंध सखी, तेरे भावों की सुर सरिता जब बहती है निर्बंध सखी, मैं दूर कोई एक बांध बना उसको देता आधार सखी, मैं दूर कोई एक बांध बना उसको देता आधार सखी। सुख दुख की तेरी व्याख्याएं आश्चर्य बनी कुछ आस्थाएं, तेरे शब्दों के प्राण बनी श्रृंगार बेल की लतिकाएं। हर बिंब तेरा श्रृंगार सखी, हर बिंब तेरा श्रृंगार सखी, उनको देता आधार सखी। पर्वत शिखरों से निर्झर को सब शब्द तेरे उन्मुक्त करें, बांसों के जंगल से गुजरी हर हवा वेणु अनुरक्त करे। मधुरम मधुरम वो तान सखी, उसको देता आधार सखी। ऋतुओं से होती बात तेरी करुणा रस मन के पार झरे, ऋतुओं से होती बात तेरी करुणा रस मन के पार झरे। संगम में तिरते दीप कई दुख काल रात्रि निर्बाध करे। ऋतुओं का तू संधान सखी, ऋतुओं का तू संधान सखी, तुझको देता आधार सखी। और जब तेरे शब्दों में बहता तब तब उनका संताप सहूं, जब तेरे शब्दों में बहता तब तब उनका संताप सहूं। जब तेरे भावों को ओढ़ूं बनकर उनका आवेग सहूं, जब तेरे भावों को ओढ़ूं बनकर उनका आवेग बहूं। तू मझधारों का वेग सखी, तू मझधारों का वेग सखी, धरता तेरा आधार सखी। तू मझधारों का वेग सखी, धरता तेरा आधार सखी। शब्दों की अद्भुत काया का अपने स्वर से श्रृंगार करूं, शब्दों की अद्भुत काया का अपने स्वर से श्रृंगार करूं। निशिगंधा महके शब्दों का मैं बहका हर सिंगार बनूं, शब्दों की अद्भुत काया का अपने स्वर से श्रृंगार करूं। निशिगंधा महके शब्दों का मैं बहका हर सिंगार बनूं। तू प्रणय रम्य एक जाल सखी, तू प्रणय रम्य एक जाल सखी, हो जीवन बिन आधार सखी, हो जीवन बिन आधार सखी। अंतिम पंक्तियां हैं। शब्द तेरे स्वर चाहें तो मैं शब्दों का आधार बनूं, शब्द तेरे स्वर चाहें तो मैं शब्दों का आधार बनूं। और कोमल रमणी तू भावों की स्वर से अपने अभिसार करूं, शब्द तेरे स्वर चाहें तो मैं शब्दों का आधार बनूं। कोमल रमणी तू भावों की मैं स्वर से अपने अभिसार करूं। मैं माल कौंस बनकर निखरूं, मैं माल कौंस बनकर निखरूं, सुर तालों का आधार सखी। मैं माल कौंस बनकर निखरूं, सुर तालों का आधार सखी। वाह, तू प्रणय रम्य एक जाल सखी, हो जीवन बन आधार सखी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत भाई खूब, वाह, बहुत खूब। आप तो पटल पर छा गए और बहुत ही बेहतरीन टिप्पणियां आ रही हैं आपके इस मैं देख पा रहा हूं फेसबुक यूजर करके, तो न जाने कितनी टिप्पणियां हैं। अमरेंद्र सिंह जी, आर्यन सिंह जी, उमानाथ त्रिपाठी जी, अर्पणा सिंह जी रांची से इनकी हाजिरी है। और अंजना जी पटल चलाती हैं बेस्टी एजुकेशन, उनकी हाजिरी है। इस्लाम अली, राम कुमार शर्मा, प्रदीप मिश्र अजनबी जी, क्या भाई बात है, क्या कमाल, ये तो एकदम जुड़े हुए हैं। अमरिंदर वर्मा जी, त्रिलोक शर्मा जी, सोहन लाल शर्मा जी, मोहन सिंह। और मैं यहाँ थोड़ा रुकूंगा त्रिलोक शर्मा जी के अरुणा पाठक जी, बहुत ही सुंदर संचालन इनका और बहुत नए नए तरह का पटल
कि ये मंच संचालिका होती हैं। मैं नमन करता हूं आपको। आप बहुत देर से सुन रही हैं, हम लोगों को सराह रही हैं, तो सभी लोगों की ओर से मैं तालियां चाहता हूं, आपके उपस्थिति को सलाम करता हूं। संतोष गुप्ता जी, रविंद्र यादव फौजी जी, महेंद्र शर्मा जी, रविंद्र सिंह जी और कृष्ण गोपाल द्विवेदी जी, ये तमाम लोग जिन लोगों को मैं लिख पा रहा हूं उनका मैंने चलिए तो ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि दादा एक सेकेंड, ये लैपटॉप पर कौन है? लैपटॉप आप दादा लैपटॉप पर हैं? नहीं मैं उसका नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेते, स्क्रीनशॉट ले लेते। अच्छा, नहीं तो नाम देंगे जी पहले वहां से, तब न से स्क्रीनशॉट लेना ठीक रहेगा। साइनी जी, आप नाम सभी लोगों मतलब का जरा दीजिए तो। साइनी जी लैपटॉप पर हैं? जी नहीं, ऐसे नहीं, हम लोग 4 5 6 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर में देने में ठीक रहता है अथी में। ले लिए जी चलिए ले लिए। जी थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं जिनको बचा कर रखा था और जो बहुत ही हम लोगों को धैर्य पूर्वक सुन रहे थे, करते भी क्या, अध्यक्षता जिनकी होती है उनको ऐसा करना ही पड़ता है। मैं चाहता हूं कि उनका मिजाज बना दूं। ये गजलगो शायर हैं और ये पूरा लहरा कर पढ़ते हैं। जब ये मिजाज से पढ़ते हैं तो लगता है कि सही में, तो मैं इनके मिजाज के अनुसार मैं देना चाहता हूं। एक मुक्तक पहले रखता हूं इनके उम्र को लिहाज करते हुए कि बचा कर तू डॉक्टरों के घर जाने से, बचा कर तू डॉक्टरों के घर जाने से, क्यों गरज रहेगी तुझे दवा खाने से, क्यों गरज रहेगी तुझे दवा खाने से, सारे मर्ज की दवा यही है, ढूंढ तो ही परिवार दोस्त संग बैठ मुस्कुराने से, परिवार दोस्त संग बैठ मुस्कुराने से। और एक और मुक्तक देता हूं कि पति पत्नी जो साथ चले तो, बड़ा अच्छा माहौल तो सुनाने का मन हुआ है कि एक मुक्तक रखता हूं कि पति पत्नी जो साथ चले तो हो जाते हैं जिस्त मुकम्मल, पति पत्नी जो साथ चले तो हो जाते हैं जिस्त मुकम्मल, जैसे मिसरे उला मिसरे सानी श्रेष्ठ हुए तो शेर मुकम्मल, क्या बात। जैसे मिसरे उला मिसरे सानी श्रेष्ठ हुए तो शेर मुकम्मल, उला पे सानी भारी पड़े, सानी से लज्जत तब निकले, सारे शेर एक बहर में साथ चले तो गजल मुकम्मल, सारे शेर एक बहर में साथ चले तो गजल मुकम्मल। और तरन्नुम में मैं एक मुक्तक देता हूं इनको, क्योंकि तरन्नुम में जो पढ़ते हैं हमारे, मैं तो बल्कि गुरुदेव ही इनको मान लिया हूं तरन्नुम का। मैं एक मुक्तक देता हूं। मुझको दिल में रखिया हटा दे मुझे, मुझको दिल में रखिया हटा दे मुझे, हटा दे मुझे, दिल में तेरे क्या है बता दे मुझे, दिल में तेरे क्या है बता दे मुझे, कई वर्षों से मुझको आजमाती रही, कई वर्षों से मुझको आजमाती रही, अब तो अपने घर का पता दे मुझे, अब तो अपने घर का पता दे मुझे, जिंदाबाद मुझको दिल जिंदाबाद। में रखिया हटा दे मुझे, हटा दे मुझे, हटा दे मुझे, दिल में तेरे क्या है बता दे मुझे। इस
सुरीले अंदाज में सुर के शाहनशाह कहे जाने वाले जय सिंह आर्ट जी को मैं दावते सुखन देता हूं। माइक पर जय सिंह आर्ट जी। स्वागत स्वागत आदरणीय बंधुवर कामेश जी, और एक से बढ़कर एक सुर की गंगा जो यहाँ पर बही है शुरुआत से ही हमारे झा साहब ने और कामेश जी ने, मोहम्मदपुरी ने और हमारे डॉक्टर कुमार वर्मा जी ने, उनमें किशोर जी को भी बधाई देना चाहता हूँ। कामेश्वर जी ने बेहतरीन श्रृंगारिक रचना प्रस्तुत की। मैं श्रृंगार वगैरह में तो कम ही लिखता हूँ। अभी हमारा चंद्रयान चांद पर पहुंचा। कुछ हमारे दुश्मनों को उनका चांद पर जाना पच नहीं रहा। जो हमारे दुश्मन तो है उनका तो माना, मगर जो हमारे घर के दुश्मन है उनको भी नहीं पच रहा। तो 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। चंद्रयान चांद पर चढ़ गया देखो, चंद्रयान चांद पर चढ़ गया देखो, अंबर को चीर करके आगे बढ़ गया देखो। वाह 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 वाह। करके आगे बढ़ गया देखो, दुश्मन हमारे ताकते ही ताकते रहे, दुश्मन हमारे ताकते ही ताकते रहे, एक तमाचा उनके मुंह पे जड़ गया देखो, एक तमाचा उनके मुंह पे जड़ गया। वाह 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 वाह, पूरा मिजाज में पड़ रहा है, बहुत सुंदर। और एक गजल कहना चाहता हूं, क्योंकि गजल की बात भाई कामेश जी ने की। स्वागत। बहुत कम पढ़ता हूँ अधिकतर। मोहब्बत की नदियां में तर मेरे मितवा, मोहब्बत की नदियां में तर मेरे मितवा, मोहब्बत की नदियां में तर मेरे मितवा, जमाने के दिल में उतर मेरे मितवा, जमाने के दिल में उतर मेरे मितवा, मोहब्बत की नदियां में तर मेरे मितवा, कि तू आपे में यूं ना बिफर मेरे मितवा, तू आपे में यूं ना बिफर मेरे मितवा, सदा उसकी लाठी से डर मेरे मितवा, सदा उसकी लाठी से डर मेरे मितवा, तू आपे में यूं ना बिफर मेरे मितवा, तू हिम्मत का हथियार लेकर लड़े जा, तू हिम्मत का हथियार लेकर लड़े जा,
तू हिम्मत का हथियार लेकर लड़े जा, ये जीवन समर है, न डर मेरे मितवा। वाह, ये जीवन समर है, न डर मेरे मितवा, मोहब्बत की नदिया में तर मेरे मितवा। रुका तो समझ ले खड़ी मौत सम्मुख, रुका तो समझ ले खड़ी मौत सम्मुख, रुका तो समझ ले खड़ी मौत सम्मुख, कदम अपने आगे को धर मेरे मितवा, कदम अपने आगे को धर मेरे मितवा, मोहब्बत की नदिया में तर मेरे मितवा। जमाना तभी गीत गाएगा तेरे, जमाना तभी गीत गाएगा तेरे, जमाना तभी गीत गाएगा तेरे, कोई काम नेकी का कर मेरे मितवा, कोई काम नेकी का कर मेरे मितवा। इरादे से पढ़ रहे हैं, बहुत मोहब्बत की नदिया में तर मेरे मितवा। मक्ता कहना चाहता हूँ जी, स्वागत। ये क्या हो गया है मोहब्बत के घर में, ये क्या हो गया है मोहब्बत के घर में, ये क्या हो गया है मोहब्बत के घर में, क्यों सहमा हुआ है बसर मेरे मितवा, क्यों सहमा हुआ है बसर मेरे मितवा, जमाने के दिल में उतर मेरे। और एक गीत कहना चाहता हूँ, पहली बार मैंने रत्ना पढ़ी है, ये गजल भी पहली बार ही पढ़ी और गीत भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, नया गीत है मेरा। जी, स्वागत। के लहरों से अनबन हो जब पतवारों की भैया, लहरों से अनबन हो पतवारों की भैया, पतवारों की भैया, कैसे पार लगेगी अपने जीवन की नैया, ओए होए 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 होए, कैसे पार लगेगी अपने जीवन की नैया। वाह 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 वाह। इस संकट के बादल छाती पर आकर तने हुए, संकट के बादल छाती पर आकर तने हुए, विपदाओं के घोर अंधेरे सर पर बने हुए,
विपदाओं के घोर अंधेरे सर पर बने हुए कि हिम्मत कर इन बाधाओं से लड़ना ही होगा। संघर्षों के शिखरों पर अब चढ़ना ही होगा। संघर्षों के शिखरों पर अब चढ़ना ही होगा। दूर भगानी होगी खुद से भय की हर छैया। दूर भगानी होगी खुद से भय की हर छैया। कैसे पार लगेगी अपने जीवन की नैया। कैसे पार लगेगी अपने जीवन की नैया के फैले मझधारे में हूँ। फैले मझधारे में हूँ चाहे अंधियारे भी। फैले मझधारे में हो चाहे अंधियारे भी। चाहे अपनी नैया से हो दूर किनारे भी। चाहे अपनी नैया से हो दूर किनारे भी। पीड़ा हरने वाले दिखते नहीं सहारे हैं। तेज दौड़ती लहरें भी पल पल धिक्कारे हैं। तेज दौड़ती लहरें भी पल पल धिक्कारे हैं कि आंधी बनकर गरज रही है शीतल पुरवैया। आंधी बनकर गरज रही है शीतल पुरवैया। कैसे पार लगेगी अपने जीवन की नैया। अंतिम बंद दे रहा हूं गीत का। साहस के दम पर ही नदियां पार उतरना है। साहस के दम पर ही नदियां पार उतरना है। पार उतर कर ये जीवन खुशियों से भरना है। पार उतर कर ये जीवन खुशियों से भरना है। जीवन के तूफानों से किंचित ना डरना है। पत्थर से मजबूत इरादे अपने करना है। पत्थर से मजबूत इरादे अपने करना है। तुझे देख कर दुनिया बोले दैया रे दैया। तुझे देख कर दुनिया बोले दैया रे दैया। कैसे वार लगेगी अपने जीवन की नैया। लहरों से अनबन हो जब पतवारों की भैया। कैसे वार लगेगी अपने जीवन की नैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह मैंने इतना डूब कर और गजल पढ़ते हुए आपको नहीं सुना था। आपको सैल्यूट करता हूं। बहुत सुंदर काव्य पाठ। और कुछ सुनाएंगे लगता है क्या अध्यक्ष महोदय? कुछ और सुनाइएगा। कुछ और सुनाना है क्या? जैसे आपका आदेश होगा हम तो सुनाने के लिए अभी धन्यवाद ज्ञापन के लिए आने वाले हैं। एक आदमी आएंगे मंच की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के लिए। और आपको हमको बहुत ही अच्छे ढंग से विदा भी करना है। मैं समझता हूं कि
आपके इजाजत के बिना तो हम लोग आगे पीछे नहीं हो सकते हैं ना। आज रहेगा धन्यवाद के लिए। जी धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुला एक ले। छोटा सा गीत सुना दो, एक गीत हाँ सुना जी जी देता हूँ। सुनाइए। जी 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 सुनाइए, बहुत सुंदर। हो मुश्किलों के घूंट जो भी पी ले प्यार से, हो मुश्किलों के घूंट जो भी पी ले प्यार से, कि 4 दिन की जिंदगी है जी ले प्यार से, कि 4 दिन की जिंदगी है जी ले प्यार से, हो मुश्किलों के घूंट जो भी पी ले प्यार से, टेढ़ी डगर अगर मिले तो उसको छोड़ दे, टेढ़ी डगर अगर मिले तो उसको छोड़ दे, कांटे मिले जो राह में तो नोक तोड़ दे, टूटे हो दिल के तार अगर उनको जोड़ दे, चाहे गुरूर हो किसी का उसको तोड़ दे, चाहे गुरूर हो किसी का उसको तोड़ दे, जीना है तुझको अब यहाँ हिम्मत की धार से, कि 4 दिन की जिंदगी है जी ले प्यार, कि हो सभी खुशहाल मन में इतना जान ले, हो सभी खुशहाल मन में इतना जान ले, पीर को गरीब की तू अपनी मान ले, पीर को गरीब की तू अपनी मान ले, अपने हाथों में मनुजता की कमान ले, साथ सच का देने की जिद मन में ठान ले, साथ सच का देने की जिद मन में ठान ले, आएंगी खुशियां सभी इस सद्विचार से, कि 4 दिन की जिंदगी है जी ले प्यार से। अंतिम बंद दे रहा हूं गीत का, कि रोशनी के दीप मन में जार कर दिखा, बुझा बुझा नहीं रहना, रोशनी के दीप मन में जार कर दिखा, तू अंधेरों के सितम को मार कर दिखा, तू अंधेरों के सितम को मार कर दिखा, जिंदगी मजलूम की सवार कर दिखा, दर्द के दरिया को अब तू पार कर दिखा, दर्द के दरिया को अब तू पार कर दिखा, जिंदगी के रण में कदम रख विचार से, कि 4 दिन की जिंदगी हो जी ले प्यार से, हो मुश्किलों के घूंट जो भी जी ले प्यार से, कि 4 दिन की जिंदगी है जी ले प्यार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
बहुत सुंदर। क्या बात है। आज की आपकी जितनी भी प्रस्तुति थी सबसे कमाल का प्रस्तुति, तरन्नुम बेहिसाब। हम लोगों के लिए कुछ टिप्पणी का भी व्यवस्था है क्या? टिप्पणी कुछ करिएगा हम लोगों का अध्यक्ष महोदय। टिप्पणी तो मैंने आपके लिए सबके लिए कर दी थी। हाँ, शुरू आपने में कर दिया है सबने आपने। जी जी जी। चार पंक्तियां, सभी वरिष्ठ बैठे हुए हैं यहाँ पर, बच्चों को लिए तो टिप्पणी की जा सकती है। एक से बढ़कर एक रचनाएं आपकी रही हैं, ठीक है नहीं, कि आप वीर हो, कलम वीर, आप वीर हो, कविता के पर्वत पे चढ़ो, आप वीर हो, कविता के पर्वत पे चढ़ो, कविता के उत्थान के निर्माण गढ़ो, करता है यही प्रार्थना जय कवि प्रभु से, आप आगे बढ़ो, आगे आगे। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन सभी की रचनाएं रही हैं, और किशोर जी को भी हार्दिक बधाई। जी अच्छा टीम, बहुत अच्छा टीम हम लोगों के लिए सजाए हैं। सैनी जी, अगर आप स्वयं आए या अपने पटल से किसी को भेजें। मुझको अध्यक्ष महोदय लोगों ने सुन लिया है, और मैं चाहता हूं कि जब तक वो किसी को भेजते नहीं हैं तो मैं आपको विदा देना चाहता हूं। आपके जो कलम की ताकत हम लोगों ने और तरन्नुम की जो मिसाल आपने पेश की आर्ज जी, तो मैं चाहता हूं कि आपको एक अच्छे में विदा करूं। एक मुक्तक देता हूं कि नफरतों की बेरियां जो पहने हैं पांव में, नफरतों की बेरियां जो पहने हैं पांव में, उन्हें एहसास ही नहीं कितना सुकून है प्यार के छांव में। वाह वाह उन्हें वाह। एहसास ही नहीं कितना सुकून है प्यार के छांव में। हम शहर के चकाचौंध में, हम शहर के चकाचौंध से महरूम भले ही सही, हम शहर के चकाचौंध से महरूम भले ही सही, इंसानियत आज भी जिंदा है हमारे गांव में, इंसानियत आज भी जिंदा है हमारे गांव में। और कोई आए क्या? नहीं ना आए? चलिए, नहीं, उनका मैसेज आ गया है। अच्छा दादा आप समापन करें, टूट नहीं पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। तो समापन की ओर अब हम बढ़ रहे हैं, तो मैं चलते चलते आप लोगों को एक मुक्तक सुनाना चाहता हूं, तरन्नुम में पेश करना चाहता हूं। देखें, रूह से सांसें, रूह से सांसें निकल जाने से पहले नेकी करेंगे हरदम जमाने से पहले, नेकी करेंगे हरदम जमाने से पहले। गम की फहरिस्त लेके, गम की फहरिस्त लेके बैठी अगर हो, मेरी पहले सुन लो सुनाने से पहले, मेरी पहले सुन लो सुनाने से पहले। जेहन में खुदा के सभी लोग रहते, जेहन में खुदा के सभी लोग रहते, लाख बार सोचे सताने से पहले। और मक्ता रखता हूं, बहुत फर्क पड़ता, हाँ हाँ बहुत फर्क पड़ता सभी
आदत बना ले, कामेश की तरह पढ़ ले, पढ़ाने से पहले कामेश की तरह पढ़ ले, पढ़ाने से पहले। और हमारे अतिथि जुड़ गए हैं। मैं समझता हूं कि मैं चेहरे से तो नहीं पहचान पा रहा हूं। मंच के सचिव उमानाथ त्रिपाठी जी को जुड़ना था। हाँ, आप ही जुड़े हैं, बिल्कुल। मैं सही सर नमस्कार, मैं तो आपको बहुत पहचानता हूँ। उमानाथ त्रिपाठी जी, हम लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। मंच की ओर से इनको भेजा गया है, क्योंकि मंच आज इस ऊंचाई पर और जो बेहतरीन तरन्नुम में और बेहतरीन अदायगी के साथ सारे साहित्यकारों ने जो पेश किया है, अपनी रचनाओं को रखा है, तो उनको धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हमारे मंच के ओर से पधारे हैं। मैं इनका बहुत स्वागत मंच पर करता हूं। मंच के सचिव उमानाथ त्रिपाठी जी, माइक पर जी, स्वागत। धन्यवाद आदरणीय कामेश्वर साहब। आपको तो मैंने बहुत सुना है, अखिल भारतीय में मैंने पहली बार सुना था, उस प्रोग्राम में अखिल भारतीय सर्वभाषा समन्वय समिति वाले पर, तो तब से मैं जानता हूँ। इधर आपका जब गजल का कार्यक्रम था उसमें भी देखा था। हाँ, यह है कि आमने सामने हमें ख्याल से पहली बार आज हम आप हो रहे हैं। वर्मा साहब तो जानते हैं हमें, और बाकी तो हमें ख्याल से कभी लोग जो है तो हम भी जुड़े रहते हैं, कोई लिखते पढ़ते हैं इसे। माँ शारदे काव्य मंच पर भी जो है आ गए हैं। तो आज का कार्यक्रम मैंने सर पूरा देखा है, और अब आप लोग इतने श्रेष्ठ जन हैं कि हम अगर इसमें समीक्षा देंगे तो अच्छी बात नहीं लग रही है, क्योंकि हम तो अभी नवागंतुक हैं। तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय कामेश्वर जी को, जो कि हमारे मंच के संचालक हैं, साहित्यकार हैं, प्रसिद्ध गजलकार हैं, और संचालन को तो इतनी अच्छी तरीके से आप करते हैं कि जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही लगती है। आपको सुनना मुझे अच्छा लगता है, कार्यक्रम आता है तो मैं आपको जरूर मैं देखने आता हूँ। शुक्रिया। आप जिस लाइन में थे वो उस लाइन को देखते हुए आपकी ये आपकी चाहत है, बहुत अच्छी बात है, और जानकारी तो आपसे मुझे सीखने से हम लोग का हौसला बढ़ता है। तो आपको बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आदरणीय जय सिंह आर्य जी, आपको नमस्कार है। आप अध्यक्ष शामली उत्तर प्रदेश से हैं। आपकी उपस्थिति इस पटल को आज 4 चांद लगा दी है। डॉक्टर कुमार वर्मा साहब, आप की तो हम सुनते ही रहते हैं, आप हमारे आपस में परिचित में हैं। आपने जो ग्रामीण के परिदृश्य को देखते हुए जो 2 हाल का वर्णन किया है, वास्तव में बहुत ही यथार्थपूर्ण चित्रण किया आपने, बहुत ही स्वादवाद है, बहुत ही प्रशंसनीय है। और आदरणीय सतीश मापतपुरी जी, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गायन सर। आपसे पहली बार मुलाकात हुई, लेकिन आपको नमस्कार है, हम लोग आपस से मिलते रहेंगे। आदरणीय विवेक कविश्वर जी, नई दिल्ली से, आपको सब बहुत बहुत नमस्कार। बहुत सुंदर आज प्रस्तुति दी है, मंच को बिल्कुल ही आपकी वजह से शोभा बढ़ गया है। आदरणीय कुमार झा जी, साहेबगंज से, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि बताया है कि हम आप लोगों की समीक्षा करने के लिए नहीं आए हैं, हम पटल की तरफ से आप लोगों का आज आभार व्यक्त करने आए हैं। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ इस पटल पर हम सभी लोग जुड़े हैं। इतने बड़े बड़े मूर्धन्य साहित्यकार आजकल इस पटल पर आ रहे हैं, और प्रतिदिन लगभग बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। ये दिन दूनी रात चौगुनी बहुत ही उन्नति से बढ़ रहा है। तो आप लोगों के पटल पर आना आज इस पटल के लिए गौरव के वो बढ़ाया है। हम आपस में ही जुड़े रहें, आपका अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं। आज के कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। शुभ रात्रि सर, आदरणीय, नमस्कार।
चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद ज्ञापन आपने किया। सभी साहित्यकारों को, उपस्थित साहित्यकारों का धन्यवाद किया आपने, आपके पटल पर आने के लिए और अच्छी रचना प्रस्तुत करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं, अध्यक्ष जी से इजाजत चाहते हैं और समाप्ति की घोषणा के लिए अध्यक्ष जी इजाजत दें। समाप्त किया जाए, समय हो गया। बहुत बेहतरीन संचालन रहा आपका, आप करो। चलिए, तो हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पे, आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। फिर अगले कार्यक्रम में हम लोग जरूर एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे के हृदय की बातों से अवगत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का पधारने के लिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। प्रणाम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सुबोध जी। साथियों को सर नमस्कार। बहुत जी, शुभ रात्रि। सुन रहे थे आप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को जी। शुभ रात्रि। हमारे दादा एक बात, यहाँ हमारे एसपी साहब नौशाद आलम जी हैं, वो बहुत अच्छा, बहुत गजलकार, बहुत शायर, एक नंबर का, और स्टेज का प्रोग्रामर है। बहुत अच्छा करते हैं, हर मंच पर आ जाते हैं।